हे भगवान, कितनी परीक्षा लोगे मेरी, कैसे जिंदगी कटेगी। अरे शीला, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? कुछ नहीं बसंती, बस कभी कभी शरीर थक जाता है। सोचती हूँ कैसे गुजारा होगा, दो दो बेटियाँ हैं। हाँ शीला, तू कब तक दूसरे के घर में झाड़ू पोछा का काम करेगी? अब उम्र भी हो गई है तेरी। अब क्या करूं? इन बच्चियों के पापा के जाने के बाद बच्चियों को भूखा तो नहीं रख सकती ना, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब तू मेरी चिंता मत कर, बस ये थोड़े दिनों की ही मेरी मेहनत बची है। भगवान मेरी जरूर सुनेगा। अब मेरी बेटी का कॉलेज पूरा होने वाला है, उसके बाद ना वो नौकरी करेगी। वो बोलती है मम्मा मेरी कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी करूंगी, उसके बाद तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ शीला, काश ऐसा हो जाए, तू भी बुढ़ापा आराम से गुजारे। मुझे बहुत बुरा लगता है तेरी ऐसी हालत देखकर। मैं तेरी सहेली होते हुए भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। अरे तू कैसी बात कर रही है बसंती, तू ही तो मेरी सच्ची सहेली है, जिसने मेरे हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। कभी तूने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। तेरे इतना पैसा होने के बाद भी, और मैं झाड़ू पोछा करती हूँ उसके बाद भी, तूने कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। असली दोस्ती निभाई है तूने। मम्मी, मम्मी सुनो ना मेरी बात। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी उतावली हो रही है? बात ही कुछ ऐसी है मौसी। अच्छा क्या हुआ बेटा, बता भी तो सही। मम्मी मेरे कॉलेज में ना कैंपस आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। मतलब? मैं समझी नहीं बेटा। मतलब ये है मम्मी कि मेरी नौकरी लग गई है, नौकरी। क्या तू सच कह रही है बेटा? हाँ मम्मी बिल्कुल सच कह रही हूँ, और आज के बाद आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी और आपका ध्यान भी रखूंगी। बस एक बार मेरी सैलरी आ जाने दो आप। अरे वाह शीला, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता भगवान तेरे भी अच्छे दिन ले आए बुढ़ापे में। अच्छा मम्मी, प्रिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दीदी। अरे प्रिया तुझे पता है मेरी नौकरी लग गई है, नौकरी। क्या दीदी, सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। ठीक है अब जाओ तुम दोनों, हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। मम्मी ये लो। इतने सारे पैसे बेटा? हाँ मम्मी ये मेरी पहली सैलरी है, ये रखो आप और अपने घर के खर्चे मैनेज करो। अरे वाह बेटा, पर नहीं बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती तुझसे, ये तेरी मेहनत की कमाई है, तू ही रख, और घर के जो खर्चे हैं वो तू ही देख लेना। नहीं नहीं मम्मी, आप घर के बड़े हो, आप ये सब देखो, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा मम्मी मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोल ना, क्या हुआ? मम्मी मैं जहाँ काम करती हूँ ना, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, मेरा सीनियर है, वो मुझे बहुत पसंद करता है मम्मी, और मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ, तो आप हमारी शादी करवा दो, बहुत अच्छे घर का लड़का है। ये तू क्या बोल रही है बेटा, अभी तुझे ऑफिस जाते हुए एक ही तो महीना हुआ है, एक महीने में तू उस लड़के को कितना ही जान पाई होगी। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं उस लड़के को बहुत अच्छे से जानती हूँ और उसके घर वालों से भी मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं सब। फिर भी बेटा जल्दबाजी मत कर, कि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। आजकल तो तू देख ही रही है टीवी न्यूज़ में कितना कुछ हो रहा है, शादी करके लोग ले जाते हैं लड़कियों को, पता नहीं क्या क्या करते हैं उनके साथ। अरे मम्मी आप भी किन बातों में उलझी हो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की हूँ, सब कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया है मैंने। ठीक है बेटा, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तू लड़के के माँ बाप को बुला लेना, शादी की बात करके शादी कर देंगे तुम्हारी, तुम खुश रहो और मुझे क्या चाहिए। ठीक है मम्मी, और मम्मी शादी के बाद ना मुझे दुबई शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लड़के की पूरी फैमिली वहीं रहती है। क्या? हाँ मम्मी, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरा और छोटी का पूरा ध्यान रखूंगी, वहाँ से हर महीने तुझे खर्चे के लिए पैसे भेजूंगी। मुझे पैसों की चिंता नहीं है बेटा, मुझे सिर्फ तेरी चिंता है, पराए देश में पराए लोगों के साथ कैसे रहेगी। कुछ नहीं होगा मम्मी, तू बस शादी की तैयारियां कर। कितने महीने हो गए मेरी बेटी को यहाँ से गए हुए, पता नहीं पराए देश में कैसी होगी मेरी बेटी। जब से शादी करके गई है एक बार फोन तक नहीं करी, क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आती? क्या हुआ शीला, फिर उदास होकर बैठ गई तू? पक्का तू अपनी बेटी की चिंता कर रही होगी। क्या करूं, माँ हूँ,
बेटी की चिंता करना कैसे छोड़ दूं? तू यहाँ उसको याद कर करके रोती रहे, और एक तेरी बेटी है जो शादी करके गई है तो एक बार अपनी माँ का हाल तक नहीं पूछी। यहाँ से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी। माँ, तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए पैसे भेजूंगी, छोटी की पढ़ाई के लिए पैसे भेजूंगी। और देख कैसी निकली तेरी बेटी, जो शादी करके गई, एक बार फोन तक नहीं करी। क्या पता मेरी बेटी किसी मुसीबत में हो। अरे कुछ नहीं हुआ है तेरी बेटी को, तू फालतू में चिंता कर रही है। मजे से रह रही है वो वहाँ पर, पैसे वाली जो हो गई है, तो तेरी कहाँ सुध लेगी अब गरीब की। तू उसकी याद में अपने आंसू मत बहाया कर। तेरी छोटी बेटी को देख, और उसकी पढ़ाई के लिए तो तुझे मेहनत करनी ही पड़ती है। अपना जी मत जला उसको याद कर करके। तेरी बेटी ही ऐसी थी वो। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। मेरा तो मन बिल्कुल नहीं मानता कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी। अच्छा तो मुझे एक बात बता, क्या वहाँ पता करने का कोई और साधन नहीं है कि मेरी बेटी वहाँ कैसी है? अरे कैसे पता करेगी तू? देख शीला, तेरे पास एक ही मोबाइल नंबर है तेरी बेटी का, उस नंबर पे तो फ़ोन उठाती है नहीं, और वहाँ के घर का एड्रेस तो तुझे पता है नहीं कि किसी और तरीके से पता लगवाऊँ। मम्मी, ओ मम्मी। अरे ये तो मेरी बेटी की आवाज़ जैसी लग रही है। हाँ मुझे भी। कहाँ हो मम्मी आप? मम्मी अरे बेटा तू यहाँ कैसे अचानक, क्या हुआ और तू रो क्यों रही है बेटा? मम्मी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी। अरे बेटा बता तो सही तुझे हुआ क्या है, और पहले तू रोना बंद कर। मैं तुझसे नाराज थोड़ी ना हूँ तो तू माफी मांग रही है। अच्छा शीला, फिर तू अपनी बेटी के आगे पिघल गई ना? अरे क्यों नाराज नहीं रहेगी तेरी माँ? तेरी शादी को जब से तू गई है आज तक तेरी माँ की तूने शुद्ध खबर तक नहीं ली कि कैसी है तेरी माँ, जिंदा भी है या मर गई। मुझे माफ कर दो मौसी, सारी गलती मेरी ही है। जिंदा तो शायद मैं नहीं बचती। हुआ क्या बेटा? मम्मी जिस लड़के के साथ मैं शादी करके दुबई गई थी ना, वो लड़का बहुत शातिर निकला। उसके घर परिवार वाले भी बहुत बुरे हैं मम्मी, बहुत बुरे। और वो और उसका घर पूरी तरह कर्जे में डूबा था मम्मी, इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी, मेरी नौकरी के लिए, मेरे पैसों के लिए। क्या? ये तू क्या बोल रही है बेटा? हाँ मम्मी सच कह रही हूँ मैं। पता है वहाँ जाते ही मेरा फोन छीन लिया था इन लोगों ने, मुझे किसी से बात नहीं करने देते थे, और आपका फोन आता था तो उठाते भी नहीं थे। और तो और मम्मी, मेरी सैलरी आती थी तो एक एक रुपया ले लेते थे मुझसे, मेरे खर्चे तक के लिए पैसे नहीं देते थे वो लोग मुझे। मैं ही जानती हूँ मम्मी, कैसे अपनी जान छुड़ाकर भागी हूँ वहाँ से जैसे तैसे, नहीं तो शायद मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाती, उन लोगों का बस चलता तो। मुझे माफ कर दो मम्मी, काश मैं उस दिन आपकी बात मान ली होती, काश थोड़े दिन और मैं रुक जाती शादी के लिए, एक बार अच्छे से उसके घर परिवार के बारे में जान लेती, फिर शादी करती तो अच्छा होता मम्मी। आज मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। अब एहसास हो रहा है तुझे अपनी गलती का, जब तेरी माँ बोल रही थी तब तो तुझे बहुत बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत मेरे पास वापस आ गई है, और तुझे तेरी गलती का एहसास भी हो गया है। हम नए सिरे से यहाँ अपनी जिंदगी शुरू करेंगे बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी स्टोरी? और हाँ, आज की सारी जनरेशन को एक सीख है कि किसी से भी शादी करने से पहले आप 1000 बार सोचो, अपने माँ बाप की राय लो, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे जल्दबाजी में मत करो। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।